हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मॉडुलस कॉन्सेप्ट के लेक्चर 4 में आ गए हैं। हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखे थे। वो प्रॉपर्टीज पहले मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये थी कि मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इट इज नॉन नेगेटिव। मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा था कि इफ mod of x equal to k, then x equal to k r minus k। ये दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा, ठीक है। तीसरा हमने देखा था कि x स्क्वेयर एंड mod of x स्क्वेयर बोथ आर सेम। दिस इज और थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी बताएगा। अब फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, वो ये होगा। देखिए क्या है कि स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो भी नॉन नेगेटिव होता है। हमेशा स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होता है। तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव आना चाहिए। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एक्चुअली में ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डोमेन होल नंबर्स होता है, मतलब जिसमें सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर ही उसमें हम इनपुट कर सकते हैं उस फंक्शन में, ठीक है। और उसका जो आउटपुट होगा ना, वो भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। मतलब इसका जो ग्राफ है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है। तो अब क्या होता है कि अभी आप फंक्शंस के टर्म्स में नहीं समझ सकते, तो इतना जान लीजिए कि जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। देखो, रूट और स्क्वायर रूट दोनों अलग अलग चीज है। आपको रूट और स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करना है। रूट्स क्या होते हैं, वो जैसे ये बोलने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 25। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को अगर सॉल्व करना है, सॉल्व, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू माइनस 5। तो ये जो 5 और माइनस 5 है, ये इसके रूट्स है इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, माइंड इट। और अगर मैंने 25 का स्क्वायर रूट लेना है तो ये हमेशा 5 आएगा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी अगर 0 है तो 0। इसीलिए इसमें हम -5 नहीं ले सकते, ठीक है। ये है वो स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आएगा। मगर जब आप अभी 10th क्लास पास करके आए तो आपको जनरली ये इसको ऐसे सॉल्व करने की हैबिट रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25। तो यहाँ से आप ये करते थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो ये इस वे में आपने अभी तक के सॉल्व किया था, जो एक प्रकार से एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है कि आप ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। स्क्वायर रूट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक्चुअली रूट्स के लिए। ये हम जानते हैं कि इसके +5 और -5 दो रूट्स आने वाले हैं। और ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसका वैल्यू तो 5 है, इसका वैल्यू 5 है। ये जो रूट 25 है इसका वैल्यू 5 है। और ये जो प्लस माइनस मैंने लिखा है वो रूट्स के लिए लिखा है। तो ये एक्चुअली में गलत तरीका है। जो नॉर्मली हम लोग स्कूल लेवल पे अडॉप्ट करते हैं वो करेक्ट वे ये होना चाहिए। इससे +5 भी आता है, -5 भी आता है, जो हम सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, करेक्ट है कि नहीं। तो ये इस बात को यहाँ पे बहुत वेटेज देना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत करेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। खास करके इस पॉइंट्स में हमेशा लड़के क्या करते हैं कि ये ऐसे, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स होने से ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव होता है। तो मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट हमेशा एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है।
अब पॉजिटिव ही मत बोलिए, क्योंकि जीरो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हमेशा नॉन नेगेटिव बोलिए। हम जनरली फिर से वही काम करते हैं, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव की जगह सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बोल लेते हैं। मैंने पहले बोला कि जीरो नाइदर नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव है। अब जीरो को और पॉजिटिव जो रियल नंबर्स है इनको मिला देते तो हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आंसर को डिफर करते हैं, ये जरूर नोट करेंगे। ये कॉमनली हम लोग स्कूल लेवल की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इन सबको मिस कर जाते हैं। तो आपको इन्हीं सब पॉइंट्स को नोट करके रखना है। तो मैंने क्या बताया अभी, ये एक प्रॉपर्टी की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अननोन क्वांटिटी होने से ना, ये एक्स अभी अननोन क्वांटिटी है, तो अब जैसे मैंने ये √25 लिख दिया तब तो ये 5 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ +-5 नहीं लिखने का, ओनली 5। तो यहाँ 6 लिख दिया, तो यहाँ ये गलत हो गया क्योंकि अब x अननोन है। अगर मान लीजिए x नेगेटिव क्वांटिटी ले लिया यहाँ पर, तो नेगेटिव क्वांटिटी उसके अंदर जाएगा ही नहीं। नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर एंट्री नहीं होता है, मतलब वो फंक्शन के टर्म्स में डोमेन में उसकी नहीं होता है। तो अब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है फंक्शन और डोमेन के टर्म्स में। अभी आपको सिर्फ इतना रखना है कि ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। सिंस ये x एक अननोन वैल्यू है, ये x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, अगर जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। मतलब ये वाली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव हो सकती है, इसलिए उसका स्क्वायर रूट भी नॉन नेगेटिव होगा। और इसको अगर मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया तो ये एक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नॉन नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्स जो जा रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमको अब इसको नॉन नेगेटिव है तो इसको भी नॉन नेगेटिव बनाने के लिए मॉड ऑफ एक्स करना पड़ेगा। आई होप दैट ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बस इतना आपको काम करना है। तो यहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी देख लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आपके अगले 2 साल में ये कॉन्सेप्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो क्या है, अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको किया मैंने एक्स स्क्वायर -1, इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप x-1 का स्क्वायर और यहीं से ये मॉड ऑफ x-1 हो जाएगा। x-1 मॉड ऑफ x-1। अब मॉड ऑफ x-1 है, दूसरी प्रॉपर्टीज आ रही है। मॉड ऑफ x-1 है ना, इसको मैं -1 - x मॉडुलस, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब मॉडुलस के अंदर में मैंने बोला था कि माइनस जो है वो भी बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका ये मतलब हो गया कि इसको मैं सिंपली 1 - x भी लिख सकता हूँ। मॉड ऑफ x-1 भी वही होगा जो मॉड ऑफ 1 - x होगा। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है ना दोनों सेम है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ -x और मॉड ऑफ x दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है। ये बात नोट करेंगे। तो इसीलिए इसको हम x² - 2x + 1 स्क्वायर रूट को या तो मॉड ऑफ x-1 लिख दीजिए या मॉड ऑफ 1 - x, सिंपली x-1 ना लिखिए। करेक्ट है ये बात। दूसरा और देखते हैं, x² + 4x + 4, x² + 4x + 4 को हम क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ x + 2। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x + 2 अगर मॉड के अंदर आ गया तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शंस के लिए लागू होता है कि स्क्वायर रूट कोई भी नंबर का जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगा। करेक्ट है कि नहीं? तो इसीलिए चूंकि ये x अननोन है और x कैन बी एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन जब ये जो क्वांटिटी यहाँ पे आई है ना, ये जो क्वांटिटी है जब ये स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाइड होके आएगी बाहर तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। तो नॉन नेगेटिव बनाने के लिए आपको इसको मॉड पुट करना पड़ेगा जो बनेगा x + 2। इसके ऊपर सिंपल सा मैं एक प्रॉब्लम कराता हूँ 10th क्लास का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन x² - kx + 1 = 0 has 2 distinct roots, then option A
mod of k equal to 20, option B, mod of k is less than 2, option C, mod k is greater than 2, ऑप्शन डी इज नन। ये चार ऑप्शन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप देखेंगे तो इसको भी कर लेता हूँ, मॉड ऑफ के ग्रेटर देन 2, ठीक है, एंड नन। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, डिस्टिंग रूट्स है, डिस्टिंग रूट्स है तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिस्टिंग रूट है। आपके रियल रूट्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और अगर इक्वल टू किया, डी इक्वल टू 0 किया तो इक्वल रूट्स होता है, और डी ग्रेटर देन 0 किया तो डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा के स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। तो देखिए ये के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 हो गया। अब आप क्या करते, स्क्वायर रूट लेते, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे तो 2 ठीक है, और यहाँ पे के, ये के ग्रेटर देन 2 जो हम लोग अभी तक के बोलते थे वहां आप गड़बड़ कर रहे। अभी क्या हो गया, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 पॉजिटिव क्वांटिटी 2, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए, लेकिन के अननोन है, के कैन बी एनी रियल नंबर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड में लेना पड़ेगा, तब ये आंसर सही आएगा। तो मॉड ऑफ के ग्रेटर देन 2 ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप आंसर को गलत लिखते थे। अब मॉड ऑफ के ग्रेटर देन 2 है तो फिर के कौन कौन सी वैल्यूज होगी जिसके लिए मॉड ऑफ के ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये आपका फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है मॉडुलस इनइक्वालिटी का। फिलहाल तो हमने ये देखा है कि ये के स्क्वायर है, ये 4 है, और दोनों साइड का जब मैंने स्क्वायर रूट लेना है तो फिर यहाँ तो 2 आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, और यहाँ पे मॉडुलस लाना, बस ये कॉन्सेप्ट को पकड़ना था। आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।